यो पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जो वीडियो देख रहे हैं उन सबके लिए कैसे हैं सब लोग? बेटे ओके, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे नए लेक्चर में। गाइस आज की क्लास के अंदर हम लोग जो है वो डिस्कस करने वाले हैं हमारे यूनिट नंबर 10 जो अपना इनकम टैक्स का जो यूनिट है उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, जिसके अंदर आज हम पढ़ने वाले हैं कॉर्पोरेट टैक्स के बारे में। कॉर्पोरेट टैक्स के अंदर जो है हम लोग जो है अभी तक कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग वाला टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। एक टॉपिक हमारा पेंडिंग रह गया जिसका नाम जो है वो है क्या? मैट। क्या बोलते हैं? मैट। मैट बोले तो मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स। मैंने आप लोगों को एएमटी के प्रोविजंस करवाए जिसके अंदर हम लोगों ने जो है वो पढ़ा था अल्टरनेट मिनिमम टैक्स, और वहां पे मैंने आपको बताया था कि कंपनीज को छोड़ के बाकी सबके ऊपर एएमटी लगता है और कंपनीज के ऊपर लगता है क्या? मैट के प्रोविजन। क्या होता है मैट, किसके ऊपर एप्लीकेबल है, रेट क्या चल रहा है करंट में मैट का क्रेडिट किसको मिलता है, किस किस के ऊपर मैट एप्लीकेबल नहीं है, ये सब प्रोविजंस के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। ओके, हाँ जी, तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मैट का, मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स का अपने एग्जाम के अंदर, क्योंकि आपने भी अगर देखा होगा प्रीवियस ईयर्स में कई बार क्वेश्चन जो आया वो ये आया कि मैट के एप्लीकेबिलिटी का। नॉर्मल क्वेश्चन पूछा गया कि मैट किसके ऊपर एप्लीकेबल होता है, लेकिन अब जो पेपर्स आ रहे हैं वो पेपर आ रहा है थोड़ा एप्लीकेशन ओरिएंटेड, जिसके अंदर मैट के अंदर के प्रोविजंस भी पूछे जा सकते हैं। तो इसीलिए बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करेंगे मैट के बढ़िया बढ़िया प्रोविजन को, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे हर एक चीज मैट से रिलेटेड जो पेपर के अंदर आ सकती है। ओके, हाँ जी, कॉन्सेप्ट को शुरू करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन आपको मैं देना चाहूंगा कि अगर आप लोग जो है वो प्रिपरेशन कर रहे हैं अपने दिसंबर 2020 के अंदर होने वाले नेट एग्जाम की या अपकमिंग नेट एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए हम लोग जो है वो ऑनलाइन बैच प्रोवाइड करवाते हैं, जिसके अंदर आपको घर बैठे बैठे आप अपने एनटीए नेट की प्रिपरेशन कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको मिलेगा दोनों के दोनों पेपर 1 जनरल पेपर प्लस पेपर नंबर 2 कॉमर्स का, दोनों का स्टडी मटेरियल मिलेगा हार्ड कॉपी में। आई विल शो यू। जिस तरह ये एक है हमारा इनकम टैक्स की बुक्स, जो हम इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर ये इनकम टैक्स की बुकलेट है, ठीक है। इस तरह करके जो है आपको सारे के सारे 10 के 10 यूनिट की जो है वो बुक्स मिलेंगी, प्लस में मिलेगा आपको सारा का सारा वीडियो लेक्चर, सारे जैसे ये वीडियो लेक्चर इसी तरीके से, और साथ में मिलेगा रिवीजन करने के लिए रिवीजन की ऑडियो, और प्रैक्टिस के लिए आपको जो है वो मिलेंगे एमसीक्यूज हमारी मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर। तो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारा ऑनलाइन बैच भी ले सकते हैं। ओके, हाँ जी, चलो अब बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा प्रोविजन का नाम जो है वो है क्या? मैट। क्या नाम है जी? मैट। अगर बात करूंगा मैं मैट का पहले तो फुल फॉर्म जो है वो क्या है? वो है सर मिनिमम, क्या? मिनिमम, एक मिनिमम लेवल का क्या? ऑल्टरनेट, मिनिमम अल्टरनेट टैक्स। मैट बोले तो मिनिमम अल्टरनेट टैक्स, एक ऐसा टैक्स है जो कि कैसे मिनिमम लेवल का है, जो कि कैसे मिनिमम लेवल का है और क्या है? अल्टरनेट है। मिनिमम लेवल का है और अल्टरनेट है, एक तो कम है ऊपर से क्या है? अल्टरनेट है। नॉर्मल टैक्स का अल्टरनेट, जो नॉर्मल टैक्स लगता है उसका अल्टरनेट है, उसको बोलते हैं हम लोग क्या? मैट। मैट के प्रोविजन को डील करते हैं अपने इनकम टैक्स के अंदर। एक नया सेक्शन हमने इनकॉर्पोरेट किया हुआ है जिसका नाम है सेक्शन 115 जेबी, 115 जेबी, 115 जेबी। ये जो सेक्शन है मैट का 115 जेबी, इसके अंदर जो है वो प्रोविजन दे रखे हैं आपको किससे रिलेटेड? मैट से रिलेटेड, बोलते मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स से रिलेटेड, जिसके अंदर जो है हम लोग पढ़ेंगे मैट के हर एक कॉन्सेप्ट को। अब अगर मैं बात करूंगा मैट, तो ये मैट बेसिकली है क्या? देखो हम लोग, मैंने एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताता हूं। देखो अगर हम बात करते हैं किसकी? कंपनीज की। पहली बात तो मैट एप्लीकेबल है कंपनीज के ऊपर, ध्यान रखना, ठीक है ना। अब कंपनी की जब आप कंप्यूटेशन करते हैं किसका? इनकम टैक्स का, कि एक कंपनी जो है वो इनकम के ऊपर टैक्स कैसे कंप्यूट करती है, तो उसके लिए पहले हम जो है वो कंपनी की जो सोर्सेज है उनकी हेड की इनकम को क्या करते हैं? जोड़ते हैं। अब हमारे वैसे तो इनकम के हेड कितने होते हैं? 5, लेकिन कंपनी के रिस्पेक्ट में हेड जो है वो ओनली कितने होंगे? 4, क्योंकि कोई भी कंपनी जो है वो सैलरी की इनकम कभी भी नहीं कमा सकते। कंपनी को सैलरी पेमेंट करना पड़ता है बट कंपनी खुद सैलरी का इनकम नहीं कमाती है, ठीक है। तो हमारे जो हेड ऑफ इनकम है जिसके अंदर हम बेसिकली 4 लेके चलेंगे, वो कौन कौन से? एक है आपका कौन सा? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, एक है जी इनकम फ्रॉम पीजीबीपी, एक है इनकम फ्रॉम कैपिटल और एक है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। चारों हेड की इनकम को जोड़ के जो इनकम आती है उसको बोलते हैं हम लोग क्या? जीटीआई, ग्रॉस टोटल इनकम। इस ग्रॉस टोटल इनकम के अंदर जो है अब हम डिडक्शंस को माइनस करते हैं 80C से 80U, बोलो तो चैप्टर 6A की रिडक्शंस को यहां पे माइनस किया जाएगा। करने के बाद जो आएगा उसको बोलते हैं टैक्सेबल इनकम, जो नॉर्मल आप प्रोविजन करते हो, ठीक है। ये नॉर्मल रूटीन होता है जिसके थ्रू हम लोग, जिसको फॉलो करके हम लोग जो है वो कंपनी की इनकम कंप्यूट करते हैं। कर लिया। ये जो टैक्सेबल इनकम आई है, इस टैक्सेबल इनकम के ऊपर आप लोग जो है वो क्या निकालते हो? अब इनकम टैक्स निकालते हो। क्या निकालते हो? इनकम टैक्स। अब इनकम टैक्स इसके ऊपर आप कंप्यूट करते हो, तो ये जो इनकम है, ये टैक्सेबल इनकम, ये 2 तरह की होगी। या तो ये होगी, इसमें कुछ पोर्शन जो है वो होगा स्पेशल इनकम का, हो सकता है
लाइक कोई कैजुअल इनकम हो, कोई पीजीबीपी, कोई कैपिटल गेन की इनकम है तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, स्पेशल इनकम। इसके अलावा जो भी इनकम बचेगी उसको बोलते हैं हम लोग क्या, नॉर्मल इनकम। क्या बोलते हैं, नॉर्मल इनकम। अब जो स्पेशल इनकम होती है इसके ऊपर जो टैक्स लगता है वो लगता है बाय स्पेशल रेट, बाय स्पेशल रेट के थ्रू। और नॉर्मल इनकम के ऊपर टैक्स लगता है नॉर्मल रेट। अब नॉर्मल रेट कंपनी के लिए जो है वो क्या है, इंडिविजुअल के तो नॉर्मल रेट को बोलते हैं हम लोग स्लैब रेट। उसमें तो एक पूरा स्लैब होता है, 0 से लेके 2.5 लाख रुपए तक, नील 2.5 लाख से लेके 5 लाख रुपए तक 5% ऐसा। लेकिन कंपनी के केस में जो है जो टैक्स लगता है कंपनी के केस में भी और फर्म के केस में भी वो फ्लैट रेट्स लगता है। अब कंपनी जो है वो अपने इंडिया के अंदर जो है कंपनी को दो पार्ट में बाइफरकेट किया गया एज पर द इनकम टैक्स लॉ। एक होता है आपका इंडियन कंपनी, वो डोमेस्टिक कंपनी, और एक है कौन सा, फॉरेन कंपनी। जो डोमेस्टिक, इंडियन नहीं बोलना चाहिए, वैसे बोलना चाहिए डोमेस्टिक कंपनी। जो डोमेस्टिक कंपनी है उसके ऊपर जो टैक्स का रेट है वो है कितना, 30%। मतलब अगर आपने अपने इंडिया के अंदर जो है वो कोई कंपनी खोली, ठीक है, उसका प्लेस ऑफ एस्टेब्लिशमेंट इंडिया के अंदर ही है, रजिस्टर्ड ऑफिस इंडिया के अंदर है, मतलब वो डोमेस्टिक कंपनी है। अगर आपने इंडिया के अंदर कोई कंपनी खोली तो आप जितना भी इनकम कमाएंगे उसके ऊपर आपको फ्लैट 30% जो है वो टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा। लाइक अगर आप 100 रुपए कमाते हैं तो 100 रुपए पे 30 रुपए आपके जाएंगे, ठीक है, हाँ जी। और जो फॉरेन कंपनी है उसको फ्लैट टैक्स का रेट जो पेमेंट करना होता है वो कितना करना होता है, 40%। तो नॉर्मल आप जो है वो अपने टैक्सेबल इनकम निकालो, आपने निकाल लिया। ये टैक्सेबल इनकम के दो पोर्शन होंगे, इसमें कुछ स्पेशल इनकम भी होगी, इसमें कुछ नॉर्मल होगी। जो स्पेशल इनकम होती है उसके ऊपर जो टैक्स लगता है बाय द स्पेशल रेट, और जो नॉर्मल इनकम होती है उसके ऊपर जो टैक्स लगता है वो लगता है बाय द नॉर्मल रेट। और नॉर्मल रेट जो है वो क्या है, इंडियन कंपनी के लिए कितना, 30%, फॉरेन कंपनी के लिए कितना, 40%। ये आपको पे करना था, ये आपने निकाल लिया। इसके ऊपर अगर कोई सरचार्ज बनता है वो आपने जोड़ लिया और आप टैक्स का पेमेंट करते थे। HEC लगा के, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस @4% लगा के वो आप टैक्स पे करते थे। बट अब यहां पे इनकम टैक्स के अंदर सेक्शन 115J भी जोड़ा गया और ये बोला गया आप पहले नॉर्मल टैक्स के अकॉर्डिंग जो है, नॉर्मल जो टैक्स लॉज है उसके अकॉर्डिंग आप अपना इनकम टैक्स निकाल लो। मतलब इनकम टैक्स एक्ट ने कंपनीज को ये बोला कि आप पहले नॉर्मल प्रोविजंस के अकॉर्डिंग अपना टैक्स निकाल लो। हमने निकाल लिया। मान लो नॉर्मल प्रोविजन के अकॉर्डिंग हमारा टैक्स जो है वो है 3 लाख रुपए। कितना आया, 3 लाख। अब 115J क्या बोलता है, वो बोलता है जी अब आप एक काम करो, अपना बुक प्रॉफिट निकालो। मतलब कंपनी अब क्या करेगी, अपना बुक प्रॉफिट को कंप्यूट करेगी और उस बुक प्रॉफिट के ऊपर आप एक टैक्स निकालो। हमने बोला मतलब, तो बोलते हैं जी अब आपके ना मैट लगेगा आपके ऊपर, और मैट जो है वो एक्चुअल इनकम पे नहीं लगता, मैट लगता है किसके ऊपर, बुक प्रॉफिट पे। तो पहले आपको कंप्यूट करना पड़ेगा बुक प्रॉफिट। ये कैसे आता है, ये बहुत वाइडर कॉन्सेप्ट है। कैसे आता है अपने को नहीं करना, अपने को बस ये मालूम होना चाहिए कि मैट जो एप्लीकेबल है इट्स नॉट ऑन द टैक्सेबल इनकम। मैट लगता है किसके ऊपर, आपके बुक प्रॉफिट पे। तो आपका जो भी बुक प्रॉफिट था आपने उसको कंप्यूट किया, उस बुक प्रॉफिट के ऊपर फ्लैट 15%। पहले इसका रेट था 18.5%, लेकिन इस साल बोले तो प्रीवियस ईयर 19-20 जिसका असेसमेंट ईयर क्या है, असेसमेंट ईयर 20-21 में इसका जो रेट है वो कितना हो गया, 15। मैं बोल रहा हूं दोबारा, पहले इसका रेट कितना था, 18.5, जिसको कम कर दिया, 18.5 अब नहीं है, अब कितना है, 15%। तो जितना भी आपका बुक प्रॉफिट आएगा उसका फ्लैट 15% निकाल लो, ये जो भी आ गया, ठीक है। इसको बोलते हैं मैट का टैक्स, मिनिमम अल्टरनेट टैक्स। अब ये आ गया, मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे ये आ गया जी आपका 4 लाख रुपया। कितना आ गया जी आपका, 4 लाख आ गया। अब अगर ये 4 लाख रुपए आ गया, अब क्या है, नॉर्मल तुम्हारा टैक्स क्या बनता था, सर हमारा नॉर्मल टैक्स तो बनता है ओनली कितना, 3 लाख। नॉर्मल टैक्स कितना बनता है, 3 लाख। और ये जो है ये मैट कितना आ गया आपका, 4 लाख आ गया। जब मैट आपका 4 लाख रुपए आ जाएगा तो अब क्या है, अब असेसी मतलब कंपनी जो है वो ये बोल रही है जी देखो हमने जो इनकम कमाई थी उस इनकम के ऊपर हमारा तो नॉर्मल टैक्स बनता है 3 लाख का, हम तो 3 लाख का पेमेंट करेंगे। बट सेक्शन 115J भी आया और वो क्या बोलता है, देखो भाई साहब ठीक है, कंपनी को क्या समझा रहा है, देखो कंपनी ठीक है, आपका नॉर्मल टैक्स बनता था कितना, कितना बनता था, 3 लाख। आप ठीक है 3 लाख अपनी जगह ठीक है, लेकिन एज पर द मैट प्रोविजन आपका बनना है 4 लाख। आप एक काम करो 4 लाख का पेमेंट करो। कंपनी बोली क्यों पेमेंट करें, हमारा जब बनता 3 लाख है, हम 4 क्यों पेमेंट करें। तो यहां पर जो है वो 115J भी बोलता है देखो ऐसा है, आप चिल्लाओ ना पहले। तो कंपनी बोली ठीक है, हम शट अप हो गए हैं। अब वो बोलता है आप एक काम करो, आप एक बार 4 का पेमेंट कर दो, तुम्हारा बनता है कितना 3, तुम एक बार पे कर दो कितना 4, क्योंकि तुमको ये मिनिमम टैक्स है भाई, इतना तो पे करना ही चाहिए। तुम्हारा बनता 3 है लेकिन तुमको पेमेंट करना पड़ेगा भाई कितने का, 4 का पेमेंट करना पड़ेगा, 1 लाख आपको फालतू पे करना पड़ेगा। कंपनी बोली ये तो हमारा लॉस हो गया, हमारा 1 लाख रुपए टैक्स क्या चला गया, फालतू चला गया। तो इनकम टैक्स वाले बोले नहीं नहीं ऐसा नहीं है, आपका लॉस नहीं है, ये 1 लाख रुपए जो आपका फालतू आ गया, इस 1 लाख का हम आपको देंगे क्या, क्रेडिट। क्या देंगे हम आपको, क्रेडिट देंगे।
आ रही है बात समझ में? जी सर, तो इसको बोलते हैं मैट का क्रेडिट, जिसको आप फ्यूचर ईयर्स के अंदर जो है वो आप एडजस्ट कर सकते हो। ये प्रोविजन है जी किसके? आपके मैट के। तो मैट के अंदर जो है, जब मैट एप्लीकेबल होगा तो पहले आपको नॉर्मल जो आप टैक्स निकालते हो वो तो निकालना पड़ेगा, और साथ में अब आपको जो है जो आपका बुक प्रॉफिट है उस बुक प्रॉफिट के ऊपर भी आपको क्या निकालना पड़ेगा? टैक्स निकालना पड़ेगा। फिर दोनों को कंपेयर करना पड़ेगा। अगर मैट वाला टैक्स ज्यादा आ गया तो मैट का टैक्स पे करो, और अगर नॉर्मल टैक्स ज्यादा है तो भैया नॉर्मल टैक्स तो पे करना ही पड़ेगा। लाइक मान लो मैट का टैक्स आया ओनली 4 लाख और नॉर्मल आया था 3 की जगह कितना? 5 लाख। तो बताओ, तो सर नॉर्मल 5 बनता है तो 5 ही पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर नॉर्मल कम आया, मैट का टैक्स फालतू आया, तो टैक्स का पेमेंट कौन सा करना पड़ेगा? मैट वाला जो टैक्स है उसको आपको पे करना पड़ेगा। आ रही है बात समझ में? हाँ जी सर, तो ये प्रोविजन है जी किसका? मैट का। अब जो भी आपका टैक्स बनता है मैट वाला, तो मैट का टैक्स लो। इसमें अगर आपका कोई सरचार्ज बनता है उसको आप ऐड करो, कोई मार्जिनल रिलीफ है आपकी उसको माइनस करो, ये आपका आ गया। इसमें अपना HEC @4% जोड़ो, जोड़ लिया, ये आएगा जी आपका ग्रोस टैक्स लायबिलिटी। और अगर आपने ऑलरेडी कोई TDS या कोई एडवांस टैक्स पे कर दिया था उसको यहां से माइनस करो, करने के बाद जो आएगा ये है आपका नेट टैक्स पेबल, या ये है आपकी नेट टैक्स लायबिलिटी जो आपको क्या करनी है? पे करनी है। ओके हाँ जी, तो जैसे AMT के प्रोविजन थे, ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स के प्रोविजन, उसी तरह से आपके मैट के प्रोविजन है। बस फर्क ये है मैट जो है वो एप्लीकेबल होता है किसके ऊपर? कंपनीज पे। प्रोविजन वही है, नॉर्मल टैक्स निकाल लो, फिर मैट का टैक्स निकाल लो, कंपेयर करो दोनों को। अगर मैट का टैक्स फालतू है तो भाई मैट वाला टैक्स पे करना पड़ेगा, और अगर नॉर्मल टैक्स फालतू है तो नॉर्मल पे करना पड़ेगा। अगर मैट वाला टैक्स फालतू है तो मैट का टैक्स पे करो, जितना एक्सेस चला गया। मान लो नॉर्मल टैक्स आया मेरा 5 लाख, मैट का टैक्स बना 6 लाख, तो 1 लाख रुपीज मेरा मैट वाला फालतू चला गया ना, तो उसका आपको मिलेगा क्रेडिट, और फ्यूचर ईयर्स के अंदर आप इस 1 लाख रुपए को जो है अपनी टैक्स लायबिलिटी के अंदर एडजस्ट कर सकते हो। ओके हाँ जी सर, ये प्रोविजन जी किसका? मैट का। चलो अब हम पढ़ते हैं थोड़ा सा मैट के बारे में। चलो जी शुरुआत करते हैं मैट के बारे में। सबसे पहले तो मैट का फुल फॉर्म क्या? मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स। ये क्या है? मैट जो है वो एक मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स है। ओके, अब एप्लीकेबल किसके ऊपर है? सबसे पहले मैट एप्लीकेबल है जी कंपनीज के ऊपर। किसके ऊपर? कंपनीज पे। दूसरा मैट एप्लीकेबल है किस पे? इंक्लूडिंग द फॉरेन कंपनी। मतलब यहां पे कंपनी बोल दिया, कंपनी मतलब चाहे वो डोमेस्टिक हो चाहे वो फॉरेन हो, दोनों के ऊपर एप्लीकेबल है जी। चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो पब्लिक हो, दोनों के ऊपर एप्लीकेबल है जी। तो मैट जो है वो किसके ऊपर एप्लीकेबल है? कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल है, इंक्लूडिंग द फॉरेन कंपनी हैविंग PE और प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। PE का मतलब होता है प्लेस ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, प्लेस ऑफ परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट। तो अगर कोई कंपनी, कोई फॉरेन कंपनी है, फॉरेन कंपनी कौन सी होती है? जो इनकॉर्पोरेट या रजिस्टर्ड हुई कहां पे? आउटसाइड इंडिया। कहां पे? आउटसाइड इंडिया, लेकिन उसने अपना प्लेस ऑफ एस्टेब्लिशमेंट खोल लिया कहां? इंडिया में। तो उसके ऊपर भी मैट के प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे। एंड मैट लगेगा उस कंपनी के ऊपर भी बीइंग ए यूनिट लोकेटेड इन द IFSC। कोई एक ऐसी कंपनी है जिसका मेन काम जो है वो क्या है जी? वो फॉरेन करेंसी को जो है वो डोमेस्टिक करेंसी में कन्वर्ट करने का काम करती है, जिसको बोलते हैं मनी एक्सचेंजर। तो उसके ऊपर भी मैट के प्रोविजन एप्लीकेबल हैं। तो बोलते हैं मैट किस पे एप्लीकेबल है? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आ सकता है कि मैट किसके ऊपर एप्लीकेबल है। तो ध्यान रखना, मैट एप्लीकेबल है किस पे? कंपनीज पे, इंक्लूडिंग द फॉरेन कंपनी हैविंग PE और प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, या कंपनी बीइंग ए यूनिट लोकेटेड इन द IFSC डिराइविंग इनकम सोली इन कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज। किसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है? मैट एप्लीकेबल नहीं है ऐसी कंपनी पे एंगेज इन द LIC। कोई भी कंपनी जो इंडिया के अंदर लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस का काम कर रही है उसके ऊपर मैट के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है। बोल दो सेक्शन 115 JB एप्लीकेबल नहीं है। दूसरा, ए फॉरेन कंपनी विच डू नॉट हैव द PE इन इंडिया। कोई भी एक ऐसी फॉरेन कंपनी, कोई भी एक ऐसी फॉरेन कंपनी जिसका PE इंडिया में नहीं है, जिसका प्लेस ऑफ परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इंडिया के अंदर नहीं है, उसके ऊपर भी मैट के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है। किसके पे एप्लीकेबल थे? मैंने बोला था फॉरेन कंपनी पे एप्लीकेबल है जिसका PE इंडिया में है, जिसका PE इंडिया में नहीं है उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। एंड थर्ड, ए फॉरेन कंपनी विच डू नॉट रिक्वायर टू रजिस्टर्ड अंडर द कंपनी एक्ट 2013। कोई भी एक ऐसी कंपनी, कोई भी एक फॉरेन कंपनी जिसको कंपनी एक्ट 2013 में रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं है, उसके ऊपर भी मैट के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होंगे। चलो जी, कब एप्लीकेबल होगा? मैट कब लगेगा? जब मैट कब आएगा? जब नॉर्मल टैक्स ज्यादा हो या मैट का टैक्स ज्यादा हो। सर जब मैट का टैक्स ज्यादा आता है तो फिर आपके ऊपर जो है वो मैट के प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएंगे। तो बोलते हैं इफ इनकम टैक्स कैलकुलेट ऑन द टोटल इनकम एज कंप्यूट अंडर द एक्ट इज लेस। नॉर्मल जो आपने इनकम टैक्स निकाला वो कम है, किससे? 15% ऑफ द बुक प्रॉफिट। मैं दोबारा आपको रिपीट कर रहा हूं, ये अब 15% हुआ, पहले इसका रेट कितना था? 18.5% था। अगर मान लो आपका नॉर्मल इनकम टैक्स कम है किससे? 15% ऑफ बुक प्रॉफिट से, तो आपके ऊपर लगेगा क्या? मैट। देन
एंड बुक प्रॉफिट शैल बी डीम्ड टू बी द टोटल इनकम। तो बुक प्रॉफिट को जो है हम क्या मानेंगे, टोटल इनकम मानेंगे। रेट ऑफ टैक्स क्या लेगा नॉर्मल कंपनीज के ऊपर, तो रेट ऑफ टैक्स कितना है 15%, जो कि पहले कितना था, दोबारा बोल रहा हूं 18.5%। और अगर कोई कंपनी जो आईएफएससी में लोकेटेड है, जिसका मेन काम जो है वो क्या है, वो फॉरेन करेंसीज को कन्वर्ट करने का, तो उसके ऊपर जो रेट है वो कितना है 9%। अब जो भी आपका रेट आ गया, अब उसके ऊपर जो है जो भी आपका टैक्स बना, उस टैक्स के ऊपर आपको जो है अब पेमेंट करना पड़ेगा। वो उस अमाउंट पे आपको अगर कोई सरचार्ज एप्लीकेबल है वो भी पे करना पड़ेगा। सरचार्ज के लिए डोमेस्टिक कंपनी और फॉरेन कंपनी दोनों के लिए क्या है, अलग अलग है। तो वो क्या है, अगर आपका बुक प्रॉफिट जो है वो क्या है 1 करोड़ से ज्यादा है लेकिन 10 करोड़ रुपए तक है, 1 करोड़ से ज्यादा है और 10 करोड़ रुपए तक है, तो आपके ऊपर सरचार्ज, और अगर आप डोमेस्टिक कंपनी हो तो सरचार्ज का रेट क्या 7%, और अगर आपका प्रॉफिट जो 10 करोड़ से भी क्या है ज्यादा है तो सरचार्ज का रेट कितना है 12%। और यही अगर फॉरेन कंपनी की बात करें तो फॉरेन कंपनी के लिए क्या, अगर उनका प्रॉफिट जो है वो 1 करोड़ से ज्यादा है और 10 करोड़ रुपए तक है तो सरचार्ज का रेट कितना 2%, और अगर 10 करोड़ से भी ज्यादा है कितना 5, मतलब ये 7 वाला हो जाएगा कितना 2, और ये 12 वाला जो है हो जाएगा कितना 5%। ओके हाँ जी सर, चलो जी आगे बढ़ते हैं। अब प्रोसीजर क्या है कंप्यूटेशन का, सर कैसे करते हैं, मैंने अभी आपको सिखाई दी है शुरू में एग्जांपल के थ्रू। सबसे पहले क्या करना है, कंप्यूट करो टोटल इनकम, नॉर्मल प्रोविजंस के अकॉर्डिंग टोटल इनकम निकालो, निकाल लिया। फिर कंप्यूट करो टैक्स ऑन द टोटल इनकम, जो टोटल इनकम ऊपर निकाली थी उसके ऊपर टैक्स निकाल लो एज पर स्टेप 1 एट द नॉर्मल रेट ऑफ टैक्स एप्लीकेबल टू द कंपनी। अब नॉर्मल रेट ऑफ टैक्स कई तरह के हैं, 30% है डोमेस्टिक के ऊपर, 40% है अपनी फॉरेन कंपनी के ऊपर, लेकिन कुछ डोमेस्टिक के ऊपर 25% भी है अगर 400 करोड़ से उनकी टर्नओवर कम थी, वो भी देखेंगे। और कुछ फॉरेन कंपनी के ऊपर 50% टैक्स रेट भी है अगर वो रॉयल्टी का इनकम कमाते हैं, कहां से, इंडियन कंपनी से, थोड़ा ध्यान रख, इंडियन गवर्नमेंट से। तो पहले आपको निकालना है टोटल इनकम, उसके ऊपर निकाल लो आपका टैक्स। अब आप निकाल लो, ये तो आपका एक हो गया, ये तो बन गया जी आपका नॉर्मल टैक्स, एक एग्जांपल बोला मैं, ये आपका नॉर्मल टैक्स आ गया। अब आपको क्या करना है, अब आप निकालो बुक प्रॉफिट, 115 जेबी का के अकॉर्डिंग बुक प्रॉफिट निकालो, फिर उसके ऊपर क्या कर दो 15% आ गया। अब ये आएगा जी आपका मैट का टैक्स, ये कौन सा आ गया, मैट का टैक्स आ गया। अब आपको क्या पे करना है, अगर ये मैट का टैक्स फालतू है तो ये पे करना है, और नहीं तो नॉर्मल टैक्स फालतू है तो वो पे करना है। तो दोनों में जो सा हायर होगा वो आपको क्या करना है, पे करना है। तो टैक्स पेबल जो है आएगा वो क्या आएगा, हायर ऑफ द स्टेप 2 और स्टेप 4 जो भी आएगा, फिर उसके अंदर आप अपना सरचार्ज एड करके और वही आपका क्या बन जाएगा, टैक्स पेबल बन जाएगा। ओके हाँ जी। अब क्वेश्चन ये है किसके ऊपर मैट एप्लीकेबल नहीं है, तो मैट किस पे एप्लीकेबल नहीं है, एक ऐसी फॉरेन कंपनी, कोई भी एक ऐसी फॉरेन कंपनी जिसके ऊपर सेक्शन 44B, 44BB और 44BB लग गया। कोई भी एक ऐसी फॉरेन कंपनी जिसके ऊपर सेक्शन 44B, 44BB, 44BB लग गया, उसके ऊपर मैट के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है। बोलता हूं, फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट इट इज हियर बाय क्लैरिफाई दैट द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लाई, प्रोविजन जो है इस सेक्शन का ये अप्लाई नहीं होगा, एंड शैल बी डीम्ड नेवर टू बी एप्लीकेबल टू एन असेसी बीइंग ए फॉरेन कंपनी। पहली बात, बीइंग ए फॉरेन कंपनी, कोई भी एक फॉरेन कंपनी वेयर हिज टोटल इनकम कंप्राइज of the profit and gain from the business referred to in section 44B, 44BB and 44BA or section 44BB and such income has been offered to tax at the rate specified in those section। तो अगर मान लो आप जो है कोई बिजनेस का, कोई भी एक फॉरेन कंपनी इंडिया में आके कोई बिजनेस कर लिए इन सेक्शंस के अकॉर्डिंग, BBB, BBA और BBB, इन चारों के अकॉर्डिंग अगर कोई बिजनेस कर लिए तो इनके ऊपर आपके मैट के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है। इनके अलावा अगर कोई भी फॉरेन कंपनी है उनके ऊपर मैट के प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे, प्रोवाइडेड उसका PE परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इंडिया में होना चाहिए, क्योंकि अगर PE इंडिया में नहीं है तो नेचुरल बात है आपके ऊपर मैट फिर तो लगेगा ही नहीं। ओके हाँ जी सर, चलो आगे बढ़ते हैं। अब कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम कैसे निकालते हैं, तो कंप्यूट द टोटल इनकम ऑफ द असेसी एज पर द नॉर्मल प्रोविजन। सबसे पहले आपको जो है वो करना क्या होता है, आपने निकाल लिया। अब कंप्यूट करेंगे टोटल टैक्स पेबल, ये कैसे निकलेगा, आपका टैक्स निकालो एट द रेट 15% ऑफ द एडजस्टेड बुक प्रॉफिट, बोल तो मैट का जो बुक प्रॉफिट है उसके अकॉर्डिंग निकालिए, उस पर 15%। फिर निकालो टैक्स ऑन द टोटल इनकम एज पर द नॉर्मल प्रोविजन, नॉर्मल प्रोविजन के अकॉर्डिंग टैक्स निकालो। हमने निकाल लिया कैसे, इंडियन कंपनी है 30% है, फॉरेन है 40% है, या कोई इंडियन कंपनी अगर उसका टर्नओवर जो है 2017-18 का वो 400 करोड़ से ज्यादा नहीं था, 400 करोड़ रुपए तक ही था, तो उसको उसके ऊपर जो टैक्स लगता है वो लगता है कितना 25%। वो अभी बात की बात है, निकालिए जो दोनों में हाइयर आएगा। ये है आपका जी
ए और ये है जी आपका बी। जो इन दोनों में क्या आएगा, हायर आएगा, वो बन जाएगा कि आपका टैक्स पेबल। तो टैक्स पेबल क्या होगा, हायर ऑफ द ए और बी। ठीक है, अब इसमें अगर कोई सरचार्ज बनता है उसको जोड़ो, करने के बाद कोई मार्जिनल लीव बनती है उसको माइनस करो, करने के बाद जो आएगा अब इसके अंदर ऐड करो 4%। हेल्थ एंड एजुकेशन से जोड़ा, जोड़ने के बाद जो आएगा उसको बोलेंगे इनकम टैक्स पेबल। ये आपका इनकम टैक्स है जो आपको क्या करना है, पे करना है। ठीक है जी। अब एक पॉइंट है, बोलता है मैट, चाहे मैट के प्रोविजन आपके ऊपर लग जाए फिर भी कोई अगर आपका अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन है, कोई भी आपका इन्वेस्टमेंट अलाउंस है, कोई भी आपका लॉस है फ्रॉम द स्पेकुलेटिव बिजनेस, कोई लॉस है फ्रॉम द कैपिटल गेन, लॉस है फ्रॉम इनकम फ्रॉम एनी अदर सोर्स आल्सो अलाउड टू बी कैरी फॉरवर्ड, तो उनको तो आप कैरी फॉरवर्ड नॉर्मल प्रोविजंस के अकॉर्डिंग भी कर सकते हो। अब है रिपोर्ट फ्रॉम द चार्टर्ड अकाउंटेंट। देखो अगर आपके ऊपर मैट लग गया, अब मैट लग गया तो आपको जो है मैट का टैक्स कैसे निकालते हो, सबसे पहले आपको लेके आना पड़ता है क्या, आपका बुक प्रॉफिट, जो भी आपका बुक प्रॉफिट है ये लेना पड़ेगा, और इस बुक प्रॉफिट के ऊपर आपको निकालना पड़ता है क्या, 15% टैक्स का रेट, ऐसा होता है। तो ये जो बुक प्रॉफिट है आपका, ये आप खुद निकालोगे अपना बुक प्रॉफिट, और जो आपने बुक प्रॉफिट निकाला, अब गवर्नमेंट कैसे माने कि आपने सही निकाला या नहीं निकाला, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने सीए से, आपका जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है उससे आपको एक रिपोर्ट लेनी पड़ेगी, जिसके अंदर आपका सीए आपको ये सर्टिफाई करेगा कि ये जो बुक प्रॉफिट निकाला गया एकदम करेक्ट निकाला गया है। तो बोलते हैं एवरी कंपनी, हर कंपनी टू हुम, जिसके ऊपर सेक्शन 115 जेबी बोले तो मैट के प्रोविजन अप्लाई हो गए, इज रिक्वायर्ड, उसके लिए जरूरी है क्या कि वो ऑब्टेन करेगी एक रिपोर्ट फ्रॉम ए किससे, सीए से, इन फॉर्म 29B, ये थोड़ा ध्यान रखना, 29B फॉर्म लेना पड़ेगा जिसमें उसको सर्टिफाई किया जाएगा डेट द बुक प्रॉफिट हैज बीन कंप्यूटेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 115 जेबी एंड इट इज फाइल इट इलेक्ट्रॉनिकली, और उसको जो है इलेक्ट्रॉनिकली फाइल करना पड़ेगा। द रिपोर्ट शुड बी ऑब्टेन ऑन और बिफोर द ड्यू डेट, ये यू नहीं है, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न ऑफ द इनकम, जो आपकी रिटर्न फाइलिंग की डेट है उससे पहले आपको जो है एक्वायर करनी पड़ेगी। ऑडिट रिपोर्ट फॉर्म नंबर 29B shall be filed electronically। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। इट इज पर्टिनेंट टू नोट दैट, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अगर मान लो आपने जो अकाउंट्स प्रिपेयर करे हैं वो शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग करे हैं, मतलब आपने कंपनी एक्ट का शेड्यूल नंबर 3 जिसके अकॉर्डिंग आपने अगर मान लो अकाउंट्स बनाए हैं, आपने अगर अपना P&L अकाउंट जो है वो शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग अगर आपने बनाया है, तो फिर सीए जो आपका जो असेसिंग ऑफिसर है वो दोबारा से उसको कंप्यूट नहीं करेगा, उसको ये एज्यूम करना पड़ेगा कि सब कुछ जो किया गया एकदम करेक्ट किया गया। तो बोलते हैं इफ अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड एज पर शेड्यूल नंबर 3 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 देन एओ कैन नॉट रिकम्प्यूट द प्रॉफिट एज पर द P&L अकाउंट बाय गिविंग ट्रीटमेंट अदर देन अलाउड अंडर सेक्शन 115 जेबी। और अगर आपके ऊपर मैट लग गया तो इसका ये मतलब नहीं है कि इंटरेस्ट के प्रोविजन आपके ऊपर नहीं लगेंगे, इंटरेस्ट के प्रोविजन तो अभी आपके ऊपर लगेंगे। बोलता है इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234B एंड 234C फॉर एनी डिफॉल्ट इन द पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स इज लेविएबल ऑन द टैक्स कंप्यूट अंडर द बुक प्रॉफिट। ओके, अब है मैट का क्रेडिट। अगर मान लो आपका टैक्स जो बनता था, एग्जांपल आपका जो टैक्स बनता था वो बनता था नॉर्मल, जो नॉर्मल टैक्स बनता था वो बनता था आपका 5 लाख रुपए, ठीक है जी, और जो मैट का टैक्स बना, मैट का टैक्स वो बना जी आपका 6 लाख, तो कितना क्या पे करना पड़ेगा सर, जोन सा हाइयर है 6 लाख पे करना पड़ेगा, तो कितना फालतू आपका गवर्नमेंट के पास चला गया, 1 लाख। इस 1 लाख को बोलते हैं हम लोग मैट क्रेडिट। क्या बोलते हैं, मैट क्रेडिट। तो ये मैट क्रेडिट जो है बेसिकली इसका क्या करेंगे, तो ये जो मैट का क्रेडिट है, मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स का जो ये जो क्रेडिट होता है, इस क्रेडिट को आप लोग जो है वो अवेल कर सकते हैं 15 सालों तक। तो बोलते हैं इफ इन द करंट असेसमेंट ईयर टोटल टैक्स पेबल इज एज पर द मैट प्रोविजन देन द डिफरेंस बिटवीन द अबव टोटल टैक्स पेबल इज अलाउड टू बी कैरी फॉरवर्ड, जिसको आप क्या करेंगे, कैरी फॉरवर्ड करेंगे एज ए मैट क्रेडिट अंडर सेक्शन 115JAA फॉर 15 सक्सेसिव असेसमेंट ईयर। तो अगले 15 सालों तक जो है आप इसको क्या कर सकते हैं, आप इसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे। मैट क्रेडिट इज अलाउ एज सेट ऑफ इन द ईयर व्हेन द टोटल टैक्स पेबल एज पर द नॉर्मल टैक्स प्रोविजन इज हायर देन द मैट। मैट के क्रेडिट को आप उस साल जो है वो अवेल करेंगे जिस साल आपका एक्चुअल टैक्स ज्यादा बनता है, किससे, मैट से। क्रेडिट अलाउएबल विल बी रिस्ट्रिक्टेड टू द डिफरेंस बिटवीन द टैक्स पेबल एज पर द नॉर्मल टैक्स प्रोविजन एंड द मैट प्रोविजन। टैक्सेशन लॉ में ये अमेंड किया गया, पहले मैट का जो रेट था वो कितना था, मैट लगता था 18.5% ऑफ द बुक प्रॉफिट। ध्यान देना, पहले मैट लगता था 18.5% ऑफ द बुक प्रॉफिट, लेकिन अब जो है उसका रेट को क्या कर दिया, कम करके, और कितना कर दिया, 15% ऑफ द बुक प्रॉफिट। तो ये ध्यान देना पड़ेगा, पहले मैट का जो रेट था वो 18.5 था, जिसको इस साल कम करके क्या कर दिया, 15% कर दिया, किसका, बुक प्रॉफिट का। तो हम जो है वो लेके चलेंगे क्या, 15% ऑफ द बुक प्रॉफिट। ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अब अगर पूछता है पेपर में, अगर आ गया कि 2019-20 तक क्या रेट था,
असेसमेंट ईयर 19-20 तक, तो आप बोलोगे भाई 18.5, और अगर आ जाए 2020-21 में क्या रेट हो गया तो आप क्या बोलोगे 15% हो गया। ओके हाँ जी। अब फिर बोलते हैं फर्दर डोमेस्टिक कंपनी, एक डोमेस्टिक कंपनी जो एलिजिबल है टू ऑप्ट फॉर द स्पेशल प्रोविजन अंडर सेक्शन 115BAA, कोई भी एक डोमेस्टिक कंपनी जिसने सेक्शन 115BAA और 115BAB ये दो सेक्शन है, थोड़ा सा रटना पड़ेगा। पहले वाले जो 4 सेक्शन थे वो थे किसके लिए, फॉरेन कंपनी के लिए, लेकिन ये जो 2 सेक्शन है वो किसके लिए है, डोमेस्टिक कंपनी के लिए। अगर कोई डोमेस्टिक कंपनी जिसने इन दोनों सेक्शन को ऑप्ट कर लिया, कोई भी डोमेस्टिक कंपनी जिसने इन दोनों सेक्शन को, सेक्शन 115 कौन किसके बारे में बात हो रही है, डोमेस्टिक के बारे में, सेक्शन 115BAA और सेक्शन 115BAB, अगर इन दोनों सेक्शन को किसी डोमेस्टिक कंपनी ने ऑप्ट कर लिया तो उसके ऊपर भी मैट के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होंगे। देन वुड नॉट बी लायबल टू पे मैट, तो उसको जो है मैट पे करने की जरूरत नहीं है। आगे वाला आप छोड़ दीजिएगा, बस आप ये ध्यान रखिएगा कि अगर कोई भी डोमेस्टिक कंपनी उसने सेक्शन 115BAA और 115BAB इन दोनों प्रोविजंस को क्या कर लिया, ऑप्ट कर लिया, तो उसके ऊपर जो है वो मैट के प्रोविजन जो है वो एप्लीकेबल नहीं होंगे। ओके हाँ जी सर, चलो आगे बढ़ते हैं। अब है जी नॉर्मल टैक्स रेट जो है वो क्या चल रहा है। तो डोमेस्टिक कंपनी की अगर मैं बात करूंगा तो नॉर्मल टैक्स रेट जो है वो कितना है, 30% है। नॉर्मल टैक्स रेट कितना, 30% है। वही अगर बात किया जाएगा टैक्स रेट एट द कंसेशन रेट, कुछ केस में 25% टैक्स रेट भी है अगर आपके टर्नओवर जो है और द ग्रोस रिसीट्स ऑफ द कंपनी इन द प्रीवियस ईयर 17-18 के अंदर डज नॉट एक्सीड 400 करोड़। अगर आपकी जो टर्नओवर जो थी 17-18 में अगर 400 करोड़ रुपए तक थी, 400 करोड़ से कम थी, तो फिर आपके ऊपर जो इस साल टैक्स लगेगा वो ओनली 25% लगेगा, आपके ऊपर 30% का प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है। तो बोलते हैं डोमेस्टिक कंपनी के ऊपर टैक्स रेट कितना, 30%, एंड टैक्स रेट एट द कंसेशन रेट इज 25% इफ टर्नओवर और द ग्रोस रिसीट ऑफ द कंपनी इन द प्रीवियस ईयर 17-18 डज नॉट एक्सीड 400 करोड़। जो भी आपका टैक्स आ गया, अब उसमें आपको जोड़ना पड़ेगा क्या, सरचार्ज, जो भी आपका बनता है जोड़ लिया, जोड़ने के बाद इसमें ऐड करो हेल्थ एंड एजुकेशन टैक्स कितना 4%, करने के बाद जो आएगा वो आपका क्या बन जाएगा, टैक्स पेबल, टैक्स आ जाएगा नॉर्मल वाला। फिर इसको कंपेयर करेंगे मैट के साथ में, और फिर जोन सा हाइयर होगा वो आपको पे करना पड़ेगा। ओके हाँ जी। लेकिन यहाँ पे एक पंगा है, बड़ा पंगा ये है कि डोमेस्टिक कंपनी और फॉरेन कंपनी दोनों में डिफरेंस क्रिएट करना जरूरी है। क्यों जरूरी है, क्योंकि डोमेस्टिक कंपनी के ऊपर जो टैक्स लगता है वो लोअर रेट से लगता है, जबकि फॉरेन कंपनी के ऊपर टैक्स लगता है वो हाइयर रेट से लगता है। तो यहाँ पे एक बात बोली गई है क्या, द डिस्टिंक्शन बिटवीन द डोमेस्टिक एंड द फॉरेन कंपनी सिग्निफिकेंट। जो दोनों में डिस्टिंक्शन, दोनों में जो डिफरेंस है किस किस में, डोमेस्टिक में और फॉरेन में, वो क्या है, वो जरूरी है फॉर द पर्पस ऑफ द टैक्स ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड। अच्छा जी, क्यों, अब बोलता है डोमेस्टिक कंपनी आर टैक्स एट 30%। डोमेस्टिक कंपनी के ऊपर जो टैक्स लगता है वो 30% लगता है, और कुछ कुछ केस में कितना लगता है, 25% लगता है। वही अगर मैं बात करूंगा किसका, अगर बात करूंगा किसका, फॉरेन कंपनी का, तो बोलता है फॉरेन कंपनी के ऊपर टैक्स रेट कितना है, 40% है। नॉर्मल टैक्स रेट फॉरेन कंपनी पे कितना, 40% है। और अगर कोई ऐसी फॉरेन कंपनी है जो इंडियन गवर्नमेंट को कोई सर्विस दे रही है जिसके बदले में इंडियन गवर्नमेंट रॉयल्टी का पेमेंट कर रही है, तो वहां पे इंडियन गवर्नमेंट ने उस फॉरेन कंपनी के ऊपर टैक्स लगाया 50%। तो बोलता है जी देखो, हाउएवर ए फॉरेन कंपनी विल बी टैक्स एट द 40% in respect of specified royalty and the fees for technical service received from the government or Indian concern in pursuance of an agreement approved by the central government made by the foreign company with the government of India 4/1961 से लेके 76 तक एंड बिटवीन 64 से लेके 76 तक, तो उसके ऊपर टैक्स रेट कितने, 50% है। तो अगर कोई ऐसी फॉरेन कंपनी है जो इंडियन गवर्नमेंट को कोई सर्विसेज रेंडर कर रही है और इंडियन गवर्नमेंट से पैसा कमा रही है, तो गवर्नमेंट बोली भाई हमसे पैसा कमाओगे तो 50% टैक्स पे करना पड़ेगा। अब देखो कितना जरूरी हो गया दोनों में डिफरेंस क्रिएट करना, क्योंकि डोमेस्टिक कंपनी पे नॉर्मल टैक्स का रेट जो है वो क्या है, कम है, और फॉरेन कंपनी पे नॉर्मल टैक्स का रेट जो है वो क्या है, ज्यादा है। लेकिन अगर सरचार्ज की बात करें तो सरचार्ज जो है वो फॉरेन कंपनी के ऊपर जो है वो क्या है, ज्यादा है, और डोमेस्टिक कंपनी पे जो है वो क्या है, ज्यादा है, और फॉरेन कंपनी पे सरचार्ज का जो रेट है वो क्या है, कम है। मतलब इनकम टैक्स की बात करें तो डोमेस्टिक पे इनकम टैक्स कम, फॉरेन पे ज्यादा, और अगर सरचार्ज की बात करूंगा तो डोमेस्टिक पे सरचार्ज ज्यादा और फॉरेन कंपनी पे सरचार्ज कम है। आगे
फिर बोलते हैं जी ए सरचार्ज ऑफ द 7% ऑफ द टैक्स पेबल इज लेविएबल इन द केस ऑफ डोमेस्टिक कंपनी एंड 2%, और जबकि साथ की जगह 2 हो जाएगा किसमें, इन केस ऑफ फॉरेन कंपनी। अगर आपकी उनकी इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है और 10 करोड़ रुपए तक है तो नॉर्मल डोमेस्टिक कंपनी को सरचार्ज पे करना पड़ता है इनकम टैक्स के ऊपर। सरचार्ज इनकम पे नहीं लगता, सरचार्ज लगता है टैक्स के ऊपर। जो आपने नॉर्मल इनकम टैक्स निकाला उसके ऊपर आपको सरचार्ज लगेगा। तो अगर मान लो इंडियन कंपनी है तो उसको सरचार्ज पे करना पड़ेगा कितना, बोलो कितना सरचार्ज पे करना पड़ेगा, उसको पे करना पड़ेगा 7%, और जो डोमेस्टिक फॉरेन कंपनी है उसको 2%। और अगर कोई इंडियन कंपनी अगर उसकी इनकम जो है वो एक्सीड हो गई है 10 करोड़ से भी ऊपर तो इंडियन कंपनी को तो उसके ऊपर सरचार्ज का पेमेंट करना पड़ेगा कितना, 12%, जबकि फॉरेन कंपनी को सरचार्ज का जो पेमेंट करना पड़ेगा कितना, 5%। इसलिए बोलता है कि ये डिफरेंस क्रिएट करना दोनों में कि आपकी कंपनी कौन सी है, वेदर इंडियन कंपनी और डोमेस्टिक कंपनी और द फॉरेन कंपनी, तो ये अपने लिए बहुत जरूरी होता है क्योंकि टैक्स का रेट जो है वो दोनों में सेम ना होगा, दोनों में क्या है, अलग अलग है। लेकिन मैट का रेट दोनों का सेम है। मैट का रेट कितना, 15% है। पिछले साल तक क्या था, 18.5 था। ध्यान रखना पेपर में अगर जो है वो क्वेश्चन ये आ गया कि 2019-20 असेसमेंट ईयर, तो समझ जाना भाई मैट का रेट कितना, 18.5%। और अगर असेसमेंट ईयर किसकी बात कर रहा है, 2020-21 की बात कर रहा है, तो समझ जाना मैट का रेट कितना, 15%। ओके हाँ जी सर, लो जी ये है आपके मैट के प्रोविजन। इसके अलावा एक ना ये आपको मिलेगा, ये सिर्फ आपको यहां तक करना है, इधर तक। ये है कि अगर कोई डोमेस्टिक कंपनी, कोई भी अपनी डोमेस्टिक कंपनी अगर उसके ऊपर सेक्शन 115BAA और 115BAB अगर एप्लीकेबल हो गया तो उस डोमेस्टिक कंपनी के ऊपर जो है वो मैट के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होंगे, जो कि आपको मैंने यहाँ पे बता दिया। ये देखो ये हमने किया था, ये कोई भी अगर डोमेस्टिक कंपनी जिसके ऊपर सेक्शन 115BAA और BAB अगर एप्लीकेबल हो गया तो उसके ऊपर मैट के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होंगे। ओके हाँ जी सर, ये है जी आपका मैट, बोल तो मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स। आई होप आपको समझ में आया होगा कि मैट एक्चुअल के अंदर क्या है, तो यही अपने को करना था। तो इसके अंदर ये जरूरी है, ये जो फर्स्ट चार्ट जो हमने बना रखा ना, ये बहुत जरूरी है कि किसके ऊपर एप्लीकेबल है, दूसरा कब एप्लीकेबल है, तीसरा रेट ऑफ टैक्स जो है मैट का क्या रहेगा, चौथा एप्लीकेबिलिटी ऑफ सरचार्ज जो है वो कितना रहेगा, और पांचवा प्रोसीजर जो है वो मैट को कंप्यूट करने का प्रोसीजर क्या रहने वाला है। ओके हाँ जी, लो जी हो गया अपना मैट, इसको कीजिए। बाकी का टॉपिक जो है वो करते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।